हेलो एवरीवन, आई एम सरीना। वेलकम टू हिंदी स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्पर्श पुस्तक का गद्य खंड और इसका जो लास्ट चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है हमने। आज हम करने जा रहे हैं स्पर्श पुस्तक का पद्य खंड। उसकी जो पहली कविता है मनुष्यता। मनुष्यता जो कविता है ये लिखी गई है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1886 ईस्वी में और इनका जो निधन है वो हुआ था 1964 ईस्वी में। तो इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है मनुष्यता। मनुष्यता लेसन में से आपको जो है प्रश्न उत्तर ही आएंगे ओनली, और हो सकता है कि एक दो पंक्तियां आए जिनका आशय स्पष्ट करने के लिए कहा जाए, पर संक्षिप्त व्याख्या है वो आपके इस टर्म में नहीं आएगी। तो आइए शुरू करती है इनकी कविता मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही के जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखो आजकल का जो समाज है वो कैसा हो गया है, स्वार्थी। सभी लोग जो हैं स्वार्थी हो गए हैं। तो इसी को मुख्य रख के ये जो कविता है वो लिखी गई है कि हमें जो है स्वार्थ भाव नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसकी व्याख्या, लेकिन उससे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हम जानेंगे। तो पहला जो है मृत्यु। मृत्यु होता है मृत्यु। यों का अर्थ होता है ऐसे। वृथा बेकार। पशु प्रवृत्ति पशु जैसा स्वभाव। विचार लो कि मृत्यु होना मृत्यु से डरो कभी। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि हमें ये विचार रखना चाहिए कि मृत्यु होना मृत्यु से डरो कभी, कि हम क्या है मरणशील हैं। हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित है। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो मृत्यु है वो एक न एक दिन अवश्य ही होगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। देखो मृत्यु निश्चित है तो हमें मरने से पहले कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें स्वार्थ भाव न हो, अर्थात दूसरों के हित के लिए हमें कार्य करने चाहिए। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु कैसे होगी, अगर हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे तो हमारी जो मृत्यु है वो सुमृत्यु होगी, अर्थात मरने के बाद भी हमें याद किया जाएगा। तो जिनको मरने के बाद याद किया जाता है वो एक जीवित प्राणी की तरह ही लोगों में विद्यमान रहता है। तो हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो हमारे जीने और मरने का कोई लाभ नहीं है। हम ऐसे ही बेकार में ही जिए और बेकार में ही मरे। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। कहते कि कौन मरता है, जो आपके लिए नहीं जिया, अर्थात दूसरों के लिए जो व्यक्ति नहीं जीता उसी व्यक्ति की ही मृत्यु होती है। जो दूसरों के लिए जीता है, जिसमें परोपकार की भावना होती है, वो व्यक्ति कभी भी नहीं मरता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पशु प्रवृत्ति कैसी होती है, पशु जो होते हैं हमेशा अपने लिए ही जीते हैं। वो जो पेट भरते हैं सिर्फ अपने लिए ही, अपना पेट भरा और चल दिया, तो वो स्वार्थी होते हैं। तो अगर इंसान में भी यही प्रवृत्ति आ जाए कि अपने लिए ही वो जीने लग जाए, वो स्वार्थी हो जाए, तो उसका जीने का कोई भी लाभ नहीं है। तो मनुष्य कौन है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, अर्थात दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। दूसरे के लिए उनके मन में जो है भलाई की भावना होती है, दया की भावना होती है, वही ही मनुष्य होता है। तो आइए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक दो पंक्ति आपको जो है कोई एक पंक्ति दे दी जाए या दो पंक्तियां दे दी जाए और उसका आशय पूछा जाए तो आप किस प्रकार लिखोगे। तो आप कैसे लिखोगे। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी न कर सके उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो
अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरों मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उधार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसके जो शब्द अर्थ है, उदार अर्थात दानशील, महान, बखानती गुणगान करती, धरा, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, कृतार्थ आभारी जो किए गए उपकार को माने, सजीव जीवित, कीर्ति यश, कूजती मधुर ध्वनि करती, अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सकें, असीम, असीम क्या होता है, बहुत बड़ा, या आप कह सकते हो पूरा। हाँ जी, तो इसकी व्याख्या करते हैं। कहते उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, जो व्यक्ति दानशील है, महान है, उसी की जो कथा है वो सरस्वती माता जो है बखानती अर्थात उसी का गुणगान करती है। कैसे करती है सरस्वती माता गुणगान? आप देखोगे आपकी पुस्तकों में कई महान व्यक्तियों की गाथाएं लिखी जाती हैं, कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उनका जो कार्य है वो बताया जाता है। तो सरस्वती माता खुद उनका जो है बखान करती है, उनका गुणगान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा अर्थात पृथ्वी, तो जो व्यक्ति महान है उसी का जो भाव है, उसी का जो आभार्य है वो कौन मानती है? हमारी धरती, हमारी धरती माता उसी का जो है आभार मानती। किसी ने, इस व्यक्ति ने मेरी धरती पर, इस धरती पर जन्म लेकर कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको, उसका वो आभार व्यक्त करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, देखो उसी उदार व्यक्ति मीन्स जो व्यक्ति अच्छा होता है वो हमेशा ही जिंदा रहता है, उसी का नाम जो है, उसके नाम की जो मधुर ध्वनि है वो हमारे कानों में गूंजती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार व्यक्ति को, उसी महान व्यक्ति को ही पूरी सृष्टि, समस्त होता है पूरी सृष्टि जो है उसकी पूजा करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार में, असीम मतलब पूरा, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, ठीक है, अखंडता की जोत जगाता है, अर्थात वो सबको भाईचारे का संदेश देता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य मनुष्य के लिए मरे, और जो मनुष्य दूसरों के लिए मरे उसी को ही मनुष्य कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी जो व्याख्या है कैसे लिखी जाएगी, या जो पंक्तियां आपसे पूछेंगी उनका आशय पूछेगा वो कैसे लिखोगे। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया करसत थाल भी, तथा ददीची ने दिया परात अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिश ने स्व मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर ने शरीर चरम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ होता है भूख से व्याकुल। शुदा से आपने जाना होगा, शुदा एक शब्द है, शुदा मीन्स भूख, तो यहाँ पे शुद्धार्थ अर्थात भूख से व्याकुल। रतिदेव, रतिदेव कौन थे? एक राजा थे, एक परम दानी राजा थे। करसत हाथ में पकड़ा हुआ। ददीची, ददीची एक प्रसिद्ध ऋषि हुए थे जिन्होंने कि अपना जो है, अपनी जो हड्डियां हैं उनको दान में दे दिया था। किसके लिए? इंद्र का वज्र बनाने के लिए। परार्थ दूसरों के लिए किया जाने वाला कार्य है।
अस्थि जाल, अस्थियों का जाल यानी कि हड्डियों का समूह। उशीनर गंधार देश के राजा थे। क्षितिज क्या होता है? राजा। स्वमास अपना मास। करण, कर्ण यहाँ पर कुंती पुत्र को कहा गया है। शरीर चरम, शरीर का कवच। तो आइए व्याख्या करती हैं। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया कर सब थाल भी। तो जो राजा थे, कौन से? रतिदेव। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है भूख से जो है बेहाल हुआ है, तो उसने अपनी अंतिम थाली उसको दे दी थी। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और जो ऋषि हुए थे दधीची, उन्होंने क्या किया? अपनी जो हड्डियां थी वो दे दी। किसके लिए? किसके लिए दी थी? इंद्र का वज्र बनाने के लिए। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। जो गंधार देश के राजा थे, उन्होंने क्या किया? अपना मांस दे दिया। किसके लिए? कबूतर को बचाने के लिए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और कुंती पुत्र कर्ण का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उनके जन्म के समय उनके शरीर पर एक कवच था, तो उन्होंने बड़ी ही खुशी से अपना कवच भी जो है वो दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखो, जब व्यक्तियों ने, ठीक है, इतने हमने महान व्यक्तियों का नाम जो है वो हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी खुशी से सारा कुछ, अपना शरीर, अपना कवच, सब कुछ दान दे दिया। तो ऐसे व्यक्तियों की जो गाथा है वो जो है आज भी हमारे सामने आ रही है। ये सरस्वती माता ही तो उच्चारण कर रही है। देखो कैसे उन ऋषियों के नाम, राजाओं के नाम, सबके नाम यहाँ आए हैं। तो ये क्या? ये उदाहरण है कि सरस्वती माता इनका गुणगान करे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, दूसरों के लिए जिए हैं। तो मनुष्य कौन है? जो दूसरों के लिए कार्य करता है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों की उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक भी याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। तो कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग कर देता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उद्धार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति, सहानुभूति होती दया, करुणा भाव। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता वश में की हुई या वश में करने वाला। मही ईश्वर। विरुद्धवाद खिलाफ होना। तो यहाँ पर आपकी जो बुक है, बुक के अगर आपके पास बुक है अभी इसी टाइम, तो आप उसमें देख सकते हो पीछे जो शब्द अर्थ दिए गए हैं उसमें इसकी पूरी लाइन का ही जो है अर्थ लिखा हुआ है कि बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। ठीक है, हाँ जी। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कहते सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कह रहा है कि अगर हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी क्या है? दया करना। महाविभूति है यही, सबसे बड़ी भारी पूंजी क्या है? सहानुभूति। तो मन में हमारे क्या? दया होनी चाहिए। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही। तो जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान भी उनका क्या करते हैं? साथ देते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जब सारे लोग उनके विरुद्ध हो गए थे तो बुद्ध ने क्या किया था? महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? उन्होंने अपना दया प्रवाह छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने लोगों की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया? पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो क्या लोगों का जो वर्ग था उस समय उनके सामने नहीं झुका?
आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कहते वही उदार हृदय है जो दूसरों के लिए कार्य करे, अर्थात जिसके मन में परोपकार की भावना होती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असल में वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे लिखी जाएगी। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वो लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांध, मदांध क्या होता है? जो गर्व से अंधा हो जाए, मीन जिसमें अहंकार की भावना आ जाए, उसे बोलते हैं मदांध। तुच्छ, तुच्छ क्या होती है? छोटी सी चीज जिसको हम बेकार चीज समझते, बेकार। वित्त, धन संपत्ति। सनाथ, जिसके पास अपनों का साथ होता है। चित्त, चित्त क्या होता है? मन। अनाथ, जिसका कोई ना हो। त्रिलोकीनाथ, ईश्वर भगवान। दीनबंधु, भगवान। अधीर, उतावलापन। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तो देखो आजकल के जो लोग हैं, जो जीवन शैली है वो कैसी हो गई है। अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, तो वो अपने आप में पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मैं ही कुछ बन गया हूँ। तो अर्थात उसमें अहंकार का भाव आता है। थोड़ी सी कोई चीज ले आए तो बस अच्छी कोठी बन गई, हाँ जी मेरे पास पैसा है। गाड़ी आ गई तो मेरे पास पैसा बहुत है। तो अर्थात वो क्या करते हैं, लोग जो हैं गर्व के कारण अंधे हो जाती हैं। किसमें? वित्त में, इस धन संपत्ति में कि मेरे पास बहुत कुछ है। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। और लोगों को ये लगता है कि मेरे पास पैसा है ना तो सब मेरे हैं, तो सब मेरे हैं, इसलिए उसमें और भी अहंकार आ जाता है। एक तो उसके पास जो है अहंकार होता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। तो दूसरा अहंकार हो जाता है कि मेरे पास सब लोगों का साथ है, मेरे पास पैसा है, मैं किसी को भी अपना बना सकता हूँ, किसी को भी खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि अनाथ कौन है यहाँ पर? अगर तुझे लग रहा है, अर्थात जो धन संपत्ति के मोह में अंधा हुआ है, उसे लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, तो ये बताओ कि यहाँ पर अनाथ कौन है? अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके साथ कोई नहीं है? त्रिलोकीनाथ साथ है, अर्थात जो भगवान है वो सबके साथ रहते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो भगवान है वो बहुत ही दयालु होते हैं, दीन बंधु हैं ये, तो इनके जो हाथ है वो बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ी बाही है इनकी। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कहते वो अतीव, वो बहुत ही भाग्यहीन है। अति में बिल्कुल जो है वो भाग्यहीन है, किस्मत को वो कोसेगा कौन? अधीर भाव जो करे, जिसमें उतावलापन होता है। तो उससे बड़ा भाग्यहीन इस दुनिया में कोई नहीं होता। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य असल में वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है? उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है।
अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष हो स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर वलम से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक सेना काम और का सरे, वही मनुष्य है के जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत जिसका कभी कोई अंत नहीं होता। अंतरिक्ष आकाश, समक्ष सामने, परस्परवलम एक दूसरे का सहारा, अमृत्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। तो यहां पर कवि कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत मीन्स बहुत बड़ा जो है आकाश है, अनंत मीन्स बहुत बड़ा जिसका कभी अंत नहीं होता। अंतरिक्ष आकाश, आकाश जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अनंत देव है खड़े और वहां पे आकाश में कौन है, हम क्या कहते हैं, ऊपर कौन है, भगवान। तो अनंत देव, अनंत मीन्स जिनका कभी कोई अंत नहीं होता। तो अनंत ही जो आकाश है वो भी अनंत है और वहां पर जो देवता है वो भी अनंत है, जिनकी कभी गिनती नहीं हो सकती, कभी अंत नहीं हो सकता। तो ऐसे अनंत अंतरिक्ष में, ऐसे अनंत आकाश में अनंत देवता खड़े हैं, बहुत सारे देवता खड़े हैं। समक्ष हो स्वभऊ जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वो हमारे सामने आकर अपनी जो भुजाएं हैं उनको फैलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। किनका स्वागत करते हैं, परस्परवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अर्थात अगर हम सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करते, हम दूसरों को भी अपने साथ लेके चलती हैं, उनका भी भला सोचते हैं, तो क्या करती हैं, उनको भी साथ लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा क्या करता है, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो परमात्मा उन सबको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अपंक अर्थात कलंक रहित, अर्थात जब हम जो कार्य है वो निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें कोई कलंक नहीं लगता। जब हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं तो हम कलंक रहित होते हैं और हम क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, देवता अपनी गोद में बिठा लेते हैं। रहो न यो कि एक से काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्या करते हैं, जो परमात्मा है वो हमें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए ही जीवन जीना चाहिए। और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए कल्याण का कार्य करे, परोपकार का कार्य करे। तो इसे कैसे लिखेंगे, कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित हों, कर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं अम्बु पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मा वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बंधु क्या होता है, भाई। विवेक समझ, स्वयंभू परमात्मा यानी कि स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं में स्वयं, भू उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला था। तो कौन उत्पन्न होता है, परमात्मा। अंतरैक्य आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत साक्षी, व्यथा दुख।
तो क्या कहते हैं कवि इसमें, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कहते मनुष्य मात्र केवल क्या है, मनुष्य भाई है। हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं, हम सब भाई बंधु हैं, क्योंकि हम सभी क्या एक ही परमात्मा से जो है उत्पन्न हुए हैं। हमें पैदा करने वाला एक ही है, कौन, परमात्मा। यही बड़ा विवेक है और यही हमारी क्या है, समझ है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। कहते पुराण इस बात की गवाह है, पुराणों में ये लिखा हुआ है क्या, कि परमात्मा एक ही है जिसने हमें जन्म दिया है, हम सबके पिता एक ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है। कि जैसे जैसे मनुष्य कोई काम करता है उसी अनुसार जो है उसका उसको फल मिलता है, अर्थात जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको उसका फल मिल जाता है। परंतु अंतरैक्य, अंतरैक्य क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि आत्मा की एकता, लेकिन अंतर जो है अंतरैक्य है, जो आत्मा की एकता है वो हमारी एक है, अर्थात हम सबकी आत्मा एक है। में प्रमाणभूत वेद है। तो ये हमारी क्या है, साक्षी है, कि क्या साक्षी है, कि हम सबकी आत्मा जो है वो एक है। अनर्थ है कि बंधु ही ने बंधु की व्यथा हरे। कहते अनर्थ हो जाएगा अगर बंधु ही बंधु की व्यथा को नहीं हरेगा। अनर्थ है कि अगर बंधु ही बंधु की व्यथा को नहीं हरेगा, व्यथा अर्थात दुख, अगर भाई ही भाई के दुख को दूर नहीं करेगा, उसके कष्टों का निवारण नहीं करेगा, तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नाश हो जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कौन है, जो असलियत में मनुष्य के लिए काम करे। कैसे लिखेंगे इसे, कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए जिए, अर्थात बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आए, वही मनुष्य कहलाता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न बिनता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट, अभिष्ट होता है इच्छित, मार्ग रास्ता, सहर्ष अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न क्या होते हैं, संकट, विपत्ति संकट, विघ्न संकट कह सकते हो, बाधाएं कह सकते हो। अतर्क तर्क से परे और सतर्क सावधान यात्री। चलो अभिष्ट मार्ग में, कहते चलो अभिष्ट मार्ग में, अभिष्ट मार्ग इच्छित रास्ता, अभिष्ट इच्छित मार्ग रास्ता। तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपने इच्छित रास्ते में जहां हमारी इच्छा हो उस अनुसार हमें जो है रास्ता जो है ले लेना चाहिए। मैं सुहर्ष खेलते हुए, सुहर्ष मीन्स अपनी खुशी से, हमें अपने इच्छित रास्ते पर, इच्छित मार्ग पर खुशी से खेलते हुए चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, रास्ते में कई विपत्तियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, उनका सामना करते हुए, उनको ढकेलते हुए, उनको दूर करते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटे ना हेल मेल हाँ, घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। तो क्या करना चाहिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे आपसी संबंध कभी भी खराब ना हो, उनमें कभी कोई भिन्नता नहीं आनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो हम सभी क्या तर्क से परे होकर सावधान यात्री की तरह अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ते चलें, अर्थात हमारे अंदर कभी भी कोई मनमुटाव पैदा ना हो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तो हमारा समर्थ भाव क्या होगा कि हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को
भी अपने साथ आगे लेकर चलें, अर्थात हम सब मिलकर आगे बढ़ें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्या होना चाहिए? मनुष्य कैसा होना चाहिए? जो दूसरों के लिए, परहित के लिए कार्य करे, वही असल में मनुष्य है। तो इसे कैसे लिखेंगे? कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। आज की वीडियो में हमने किया है मनुष्यता पाठ की व्याख्या। अगली वीडियो में हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्न उत्तर। सो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।